साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 45 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित एक भी वीडियो आपका छूटे ना। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर जो है किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो याद कर लीजिए हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। क्या होगा इसका आंसर? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में व्यवस्थित किए जाते हैं? एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। इसका सही जवाब है आयनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती है। सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, उससे ऊपर आता है समताप मंडल। ठीक है, आगे देखिए, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो प्रथम देश कौन था? इसका आंसर है स्वीडन। कौन था? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में जो आरटीआई है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये 1776 में लागू किया गया था। और भारत में कब लागू हुआ था? 2005 में। 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हुआ था वुड्रो विल्सन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछे, जेनेवा। कहाँ पर? जेनेवा। ठीक है, वुड्रो विल्सन की बात करें तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा रात पूछे तो 22 दिसंबर। सबसे बड़ा रात और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। निम्न में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? अच्छा, यहाँ पे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन। ठीक है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो सबसे बड़ा दिन। उत्तरी में सबसे छोटा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही जवाब है बिक्री कर। ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका आयकर, निगम कर, संपत्ति कर ये आता है। जीएसटी कौन सा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी। आगे देखते हैं, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ये मामला आया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? बताइए। तो अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%। सबसे अधिक नाइट्रोजन है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और जो भी साथी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रात 8:30 बजे से क्लास चलता है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर है 42वां संशोधन। इसके तहत 6 वर्ष किया गया, फिर से 44वां संशोधन होता है और इसके तहत 6 से घटाकर फिर 5 वर्ष किया गया। तो फिलहाल आंसर होगा 42वां। ये संशोधन 1976 में हुआ था।
संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो साथियों ये तारापुर है। कौन सा है? तारापुर। सी ऑप्शन आपका सही है, तारापुर संयंत्र। ये भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। नरौरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। इसमें MK गांधी यानी महात्मा गांधी जी नहीं थे। आगे देखिए, कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? इसका आंसर है पूर्ण चंद्र में। पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है। सी ऑप्शन आपका सही है और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। भारत भवन का वास्तुविद कौन है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत भवन का वास्तुविद कौन है? तो चार्ल्स कोरिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। भारत भवन भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? आंसर है अराजकतावादियों का। ठीक है, अराजकतावादियों का। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो यह है प्रकंद। बी ऑप्शन आपका सही है। क्या है? प्रकंद है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सम्मिलित नहीं है? तो पीली क्रांति तिलहन, श्वेत क्रांति दूध, हरित क्रांति खाद्यान्न, नीली क्रांति फल और सब्जियां। ये गलत है। नीली क्रांति मछली पालन और जलीय कृषि से, ना कि फल और सब्जी उत्पादन से। ठीक है, फल सब्जी से आपका गोल्डन क्रांति संबंधित है। फल सब्जी मधुमक्खी पालन गोल्डन क्रांति। ठीक है। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और प्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? याद रखिएगा, उपभोक्ताओं को। सी ऑप्शन सही है। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन सा एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं? तो इसका आंसर है एमाइलेज एंजाइम। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, एमाइलेज एंजाइम। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तापरोधी जो कांच है ये होता है पायरेक्स कांच। सी ऑप्शन आपका सही है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो यह कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो कि महाभारत का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी महात्मा गांधी को? 1908 में। बी ऑप्शन आपका सही है। 10 जनवरी 1908 को दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे गांधी जी और रंग भेद नीति का विरोध करने वाले महात्मा गांधी प्रथम व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आर्टिकल 61 में। डी ऑप्शन आपका सही है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? दर्जन। दर्जन जो है ये क्या हो जाएगा? विशेषण संख्या को दर्शाता है। 1 दर्जन बराबर 12 संख्या होता है। जैसे उसने 1 दर्जन केला खरीदा, इसका मतलब 12, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। आगे देखिए, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है स्वर्ण जोड़ इम, तो लास्ट में इम है तो इसमें इम प्रत्यय है। डी ऑप्शन सही है, इम प्रत्यय। अधम का विपरीत शब्द क्या होगा? तो अधम का अर्थ होता है नीच, जिसका विलोम होगा उत्तम, तो बी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? बताइए। तो इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा बोला जाता है। ठीक है, चलिए, म्यांमार को पैगोडा का देश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, इसमें रूपक अलंकार है। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दिया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये दिया था पीटर ए पायर ने। ठीक है, शून्य आधारित बजट की अवधारणा। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? याद रखिएगा 0.175% जनसंख्या। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो चलिए सभी कथन को पढ़ते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धकता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, ये भी सही है। धातुएं ऊष्म की सुचालक होती है, सभी कथन यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, 1, 2, 3। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन के बाद जो बीजांड है विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बीज में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बीज। आगे देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम पूछे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये आँख से संबंधित है, डिप्लोपिया नामक बीमारी, आँख। सी ऑप्शन आपका राइट है। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? इसका आंसर है प्यूमेरिक अम्ल। डी ऑप्शन राइट है, प्यूमेरिक अम्ल को। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को हाई कोर्ट में डैश वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो उस व्यक्ति का योग्यता यहाँ पर पूछा गया है कि हाई कोर्ट में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है? तो यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, 2, 8, 10, 5, 15, और 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। किसका होता है? फास्फोरस का। बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्यों? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए तैरता है। अगर घनत्व अधिक होगा तो वो डूब जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 41। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आप सभी जानते हैं सोनार का इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबुक्तगिन निम्न में से किसका गुलाम था? बताइए। तो ये अल्पतगिन का गुलाम था सुबुक्तगिन।
अच्छा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो ये सुबुक्तगिन ही था। तो आंसर यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बताइए क्या निर्धारित करने के लिए? तो धारावाही चालक पर बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए। आगे देखिए, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या होगा? तो बल और विस्थापन दोनों सदिश है, बिल्कुल सही है। तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, यानी बल गुना विस्थापन बराबर कार्य होता है, तो कार्य क्या होगा? तो याद रखिए कार्य आपका अदिश होगा। क्या होगा? अदिश। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 45। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो बैरम खां ये शामिल नहीं थे अकबर के नवरत्न में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स कुछ भी चाहिए, मात्र 49 में सब कुछ आपको मिल रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आपको मैसेज करके बताना है।